भैया एक रजनीगंधा दे दिए, भैया एक तानसेन दे दिए, अबे मसाला भी दे दे। आगे वाले के लिए भी। ले तू भी खा, और मैंने भी ऐसे किया आगे, और फिर वो बेवकूफ यहाँ खड़ा था शांति से, यहाँ पे करके हिला के, और उसका रैपर वहां दुकान में भी डाल सकता था। दे दियो भैया आइसक्रीम कुल्फी जो भी आपने फाड़ना शुरू, दुकान में पैर रखा वहीं पे शुरू कर दिया, लेकिन चलते चलते ऐसे जा रहे हैं और फिर वहां फेंक रहे हैं रैपर। नमस्कार, आज 1 अगस्त 2026 शनिवार का दिन, शनिवार की सुबह, बहुत खूबसूरत सुबह, और क्या हवा है, क्या मौसम है। यही है जिसको हमें बचा के रखना है। इस प्रकृति को आप देखेंगे तो पूरा ऐसी जगह कहीं मिलती नहीं है बेसिकली, जहाँ हम पैदा हुए हैं, रह रहे हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस जगह पे हैं। तो आज हमारा मकसद आपको पता ही है, कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स। तो हम लोग आए हुए थे बैराज पे, हमने पार्क क्लीन किया पीछे वाला, जहाँ पे चौकी है इसके ठीक पार्क में ही हम कर पाए। हमारे पास समय भी कम था, आधा पौने घंटे का समय था हमारे पास। तो हम उस दौरान जो क्लीन कर पाए, बस ज़्यादा नहीं, 3 छोटे से हमने बैग इकट्ठा किए हैं, और हम आज इसे तोलेंगे कि हमने कितना कचरा निकाला है इस छोटे से पार्क से। और ऐसा नहीं कि पूरा पार्क है, पार्क का जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो क्या कहते हैं आपका, वो है क्या, जहाँ पे फाउंटेन है, बेसिकली फाउंटेन वाले हिस्से वाला ही पार्क किया है। ये हमारा समय कम था, उतने से हिस्से में हमने कितना निकाला, जरा तोलो रवि एक एक करके। यह है 1 किलो 600 ग्राम। यह 2 किलो 700 ग्राम। यह है 1 किलो 900 ग्राम। तो अब हमारे पास कितना टोटल आया? पहला था 1 किलो 600 ग्राम, और फिर दूसरा था 2 किलो 2.9। तो आपका हो गया 3 किलो, तीन और एक 4 किलो, 4 किलो 500 ग्राम। और ये कितना था लास्ट वाला 1.8, 5 किलो 500 ग्राम, और 8 हो गया 13, 6 किलो 300 ग्राम। देखो 1.6 था शायद पहला, 1.6, हाँ दूसरा प्लस 2.9, हाँ प्लस 1.8, 6 किलो 300 ग्राम कूड़ा निकला है। तो 6 किलो हमें बहुत कम लग रहा है, देखा जाए तो 6 किलो वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम 6 किलो की बात करें, जैसे हमारे डॉक्टर प्रदीप सर कहते हैं, जो हमारे क्लीन ड्राइव में आते हैं, वो कहते हैं अगर 6 किलो 300 ग्राम है ये कूड़ा है, तो इसमें शायद 60,300 पीसेस हो सकते हैं इसमें कूड़े के। बेसिकली प्लास्टिक है इसके अंदर, बहुत हल्का सा प्लास्टिक है जिसका वजन ही कुछ नहीं है। गुटके कितने पड़े थे? गुटके, हाँ गुटके बहुत सारे, और प्लस आज वो में एक चीज और, वो क्या कहते हैं, केचप के पाउचेस। अरे बहुत ही है, यहाँ से लेते हैं आसपास की, पता नहीं क्या केचप के पाउचेस है। ये छोटी पैकिंग में, सब पैकिंग्स तो बेसिकली बंद भी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी पैकिंग से छोटे कूड़ा उठाना अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये इतना छोटा कूड़ा है, ये फाड़ा है साइड से, और ये पड़ा हुआ है। तो ऐसे पीसेस इसके अंदर है, तो आप समझ सकते हैं 6 किलो 300 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं ऐसे पीसेस कितने सारे होंगे। तो 16,000 पीसेस भी हो सकते हैं, और 60,000 पीसेस भी इस 3 बैग के अंदर हो सकते हैं। तो हमारी तो बस एक ही विनती है कि जो प्रकृति जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको बचाना है, क्योंकि ये बचेगी तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा, साफ सुथरा और सेफ होगा। तो मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि कूड़ा ना करें, ना करने दे, आदतें बदले और स्वच्छता अपनाएं। धन्यवाद। एक छोटा सा मैं वाकया आपके साथ, हमारी और आपकी हरकतों का, जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, और यही हमने अपने आगे अपने बच्चों को पास ऑन कर दी हैं। क्योंकि दादाजी ने गुटखा खाया तो पिताजी ने भी खाया, अब लौंडा भी खा रिया है, उसके बाद अगला लौंडा पोता भी खागा, परपोता। पर खागा कैसे, ये समझने की बात है। ये मैं अभी अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, और ये आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन अब कर रहे हैं, क्योंकि नाउ वी आर ऑन इन दिस, हाँ वी आर मैच्योर। और अब अभी हम इस संघर्ष में हैं, इस अभियान से जुड़े हैं, तो दिमाग भी वैसा ही सोचने लगा है, काम करने लगा है। तो दुकान से आप बताइए, सुना होगा आपने भी, देखा ही होगा, भैया एक रजनीगंधा दे दिए, भैया एक तानसेन दे दिए, अबे मसाला भी दे दे। लिया और सीधे बाइक में चल भाई, बढ़ा दे आगे को, तू गाड़ी चला रहा है, मैंने गुटखा लिया और मैं पीछे बैठा, चल। और अब जब तू चल रही गाड़ी, तो अब मैं मिलाया, और भाई ने भी मिलाया आगे वाले के लिए भी। ले तू भी खा, और मैंने भी ऐसे किया आगे, और फेंक दिया। और ये, और कहाँ जो पहला टुकड़ा होता है वो दुकान से 10-5 मीटर की दूरी पे खड़ा होता है,
बस दुकान से 5 मीटर की दूरी पे, जबकि वो बेवकूफ यहाँ खड़ा था शांति से, यहाँ पे करके हिला के और उसका रैपर वहां दुकान में भी डाल सकता था। कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन अब आपको सोचना है, कमेंट करके बताना है कि क्या आप ऐसा करते हैं गुटखा खाने वाले। जो नहीं खाते वो तो करिएगा कमेंट, क्या आपने भी देखा है। तो अच्छा, सेम चीज बच्चों पे कैसे पास ऑन हो रही है? ये केवल गुटखे के लिए पास ऑन नहीं हो रही है। बच्चे आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम को कितनी देर तक आप आइसक्रीम खरीद के फ्रिज से बाहर निकालने के बाद कितनी देर पकड़ सकते हैं आप उसको हाथ में यार? मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने हाथ में ऐसे करके आइसक्रीम बस पकड़ी, वो पिघलना शुरू हो जाती है, बॉडी हीट से वो एकदम पिघलती है। अरे वो तो, और पता है कैसे करते हैं बच्चे? 100 मीटर 200 मीटर के रेंज पे जो दुकानें हैं मोहल्ले में, जाते हैं, दे दियो भैया आइसक्रीम कुल्फी जो भी आपका फ्लेवर आपने ऐसे लिया और यूं करके लिया, अच्छा ये ले लियो पैसे। अब आपने फाड़ना शुरू, दुकान में पैर रखा वहीं पे शुरू कर दिया, लेकिन चलते चलते ऐसे जा रहे हैं और फिर वहां फेंक रहे हैं रैपर। तो कितनी दूर फेंका दुकान से? मुश्किल से 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर दूर। और कई बार होता है, मैंने ऐसे भी देखे हैं, लोग हाथ पे फाड़ दिया और एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ पे रैपर पकड़ा, उसे 100 मीटर दूर तक ले आ रहा है, वहां जाके याद आ रहा है अरे ये तो फेंका ही नहीं। ये मैंने लड़कियां देखी हैं लखनपुर चुंगी पे, कोसी बैराज पे, कई जगह देखी। बच्चे टॉफी के साथ करते हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं, कई और सारी चीजें। हाँ, टॉफी खाई, की ज्यादा पकड़ नहीं सकते, लेकिन सब चीज टॉफी के साथ करता है बच्चा। तो वो ऐसे लेगा च्युइंगम वहां से दे दियो और भागते भागते हैं। और बड़े कर रहे हैं, 5 स्टार में गेस्ट कर रहे हैं, सफारी के गेट पे खड़े होकर मैंने उन्हें डिपार्चर कराने के लिए बैठा, बसों से फेंक रहे हैं पहाड़ की, खुद ही अपना पहाड़ यहाँ से लेके पहाड़ तक गंदा कर रखा है सफर कर करके, और इल्जाम लगाते हैं टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है। अबे तुम नहीं फेंक रहे हो क्या? तुमने अपने वो ढाल, सीजन आ रहा है, आप 12 महीने रह रहे हैं वहाँ पे और 12 तो महीने सब फेंक रहे हो। और जो इतनी इतनी मांग करते हैं हम सरकारों से कि अरे पानी की सुविधा नहीं है, अरे बिजली की सुविधा नहीं है, अबे कूड़े की सुविधा करवाओ पहले यार। तो पहले ये देखो कि तुम्हारे पास कितना है। सारी सुविधा, सारी गाड़ी आ रही है, सबको जा रहा है, सब कुछ। नहीं, ये तो शहर वालों पे आ रहा है, पर गांव वाले भी अपने लिए कुछ सुविधा करें। मैं गांव वालों की बात साइड कर दूं, लेकिन शहर तो गंदा ही है ना फिर भी। हाँ, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना यहाँ पे, शहर पढ़े लिखे लोग हैं, या तो गांव में ज्यादा पढ़ लेता आदमी तो शहर आ जाता है। तो ये अभी रामनगर तो हम शहर भी नहीं मानते, तो बहुत छोटा सा टाउन है, तो स्थिति बहुत खराब है। हम सबको मिलकर समझना है और अपनी छोटी छोटी आदतों को पकड़ना है, ध्यान देना है। जब तक अलर्ट नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे, तो आप ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। अलर्ट रहिए, कोई दुकान से सामान खरीदते हैं तो देखिए कि ये सामान आप कहाँ ले जाके इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर 1 मीटर आगे इस्तेमाल करने ही वाले हैं तो क्यों ना वहीं पे करके वहीं उसका रैपर डाल दिया जाए, कम से कम फैलावा कम होगा। और डस्टबिन भी देखें, अगर रामनगर शहर के बाहर ढिकली, रिंगोड़ा या आसपास के छोई, बेलपड़ाव, कहीं यहाँ किसी भी डस्टबिन पे ना छोड़े, यहाँ अपने साथ लेके आए, वरना नाले कोई भी प्लास्टिक नगर पालिका के क्षेत्र में डालें। हाँ, नगर पालिका क्षेत्र में डाले, जहाँ साफ सफाई हो जाए, कचरा उठ जाए, डस्टबिन खाली हो जाए, बाकी जगह नहीं होंगी। हमारा काम आपको आगाह करने का है, सतर्क करने का है, वरना हमने अपना जीवन कूड़ा तो उठाना ही है। आप सपोर्ट करेंगे तो रामनगर को हम साफ देख पाएंगे, आप, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर कल स्वस्थ होगा। वरना कचरे में हमारी ये चौकी भी पड़ी है, ये डस्टबिन सामने आप देख लो भरा हुआ है, भरा ही रहता है पूरे साल में, कोई नहीं है, हाँ कभी नहीं हुआ खाली है। कैसे हिला देगा कोई? इतनी बड़ी चीज बनाता कौन है प्लास्टिक की यार? इससे बड़े तो हम घर ले जाते थे, पानी भर लेते। चलिए खैर, बातें हैं चलती रहेंगी, लंबी हो जाएंगी। फिलहाल मुद्दा और रिक्वेस्ट, निवेदन यही कि साफ सफाई बनाए रखें, ना खुद कचरा करें, ना औरों को करने दें। धन्यवाद।